नमस्कार दोस्तों, 2024 के आम चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। ये बात तय है कि बीजेपी लेड एनडीए की अलायंस जो है वो एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाने वाली है, उन्हीं की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हमारे देश के पीएम बनने वाले हैं। ये बात तो तय है, लेकिन यहाँ एक बड़ा झटका जो बीजेपी को लगा है या बीजेपी सपोर्टर्स को लगा है वो ये है कि एक तो फैजाबाद सीट उन्हें नहीं मिल पाई जहां पर अयोध्या का राम मंदिर बना था, जहां पर जो एक बड़ा मुद्दा था इस पूरे चुनाव का। दूसरा बड़ा झटका जो बीजेपी और उनके सपोर्टर्स को लगा है वो है एग्जिट पोल्स का, और ये सिर्फ बीजेपी और उनके सपोर्टर्स के लिए नहीं है। एग्जिट पोल्स की वजह से शेयर मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ा। एग्जिट पोल्स के नतीजे इस बार एकदम उलट देखने को मिले हैं। ज्यादातर जो पोल्स थे उनमें ये बताया गया था कि बीजेपी या एनडीए का जो अलायंस है वो एक बार फिर से बहुमत में आएगा, प्रॉपर मेजॉरिटी मिलने वाली है, एक तरफा जो है उन्हें जीत मिलने वाली है। ज्यादातर पोल्स ने यही प्रोडिक्ट किया था कि कम से कम 300 सीटें तो बीजेपी को मिलेंगी ही मिलेंगी, 300 सीटें एनडीए अलायंस को मिलेंगी। ये ज्यादातर पोल्स था, सिवाय दैनिक भास्कर का जो पोल था उसमें बीजेपी की मिनिमम सीटें उन्होंने 280 बताई थी, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने भी 360 के आसपास बताई थी। और दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दल है, ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि वहां पर 180 जो सीट्स हैं वो मैक्सिमम जा पाएंगी इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन अगर हम नतीजे देखें तो बहुत अलग है। इस बार एनडीए का प्रदर्शन जो है वो खराब रहा है थोड़ा, और कांग्रेस की सीटें एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आगे हैं। अगर हम कहें कि 180 भी थी तो सीधे तौर पर करीब करीब 60 से 70 सीटों का जो मार्जिन है वो देखा गया, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बात इस पर नहीं करने वाले हैं कि किसने कैसा प्रदर्शन किया, कौन जीता कौन हारा, लेकिन बात इस पे करने वाले हैं कि एग्जिट पोल्स कितने रिलायबल होते हैं। एग्जिट पोल से सबको बड़ा झटका लगता है क्योंकि पूरा का पूरा शेयर मार्केट उस पर डिपेंड करता है, लोगों के सेंटिमेंट्स उस पर डिपेंड करते हैं। एग्जिट पोल्स को लोग नतीजा ही समझते हैं चुनाव का, और कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स थोड़े बहुत सिमिलर रहे हैं फाइनल नतीजों से, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स और फाइनल नतीजों में बहुत बार फर्क देखने को मिला है, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जिट पोल्स क्या होते हैं। एग्जिट पोल्स का मतलब है कि जब भी कोई वोटर पोलिंग बूथ से वोट देकर बाहर आता है, जब वो एग्जिट करता है तो उससे ये पूछा जाता है, उससे ये सर्वे किया जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, आपने किसे वोट दिया है, सेंटिमेंट्स किस तरफ है। तो कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये सवाल डायरेक्ट होते हैं कि आपने किसे वोट दिया है, कई बार ये सवाल इनडायरेक्ट होते हैं कि आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन आगे है। तो कई तरीकों से ये सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कंडक्ट कौन कराता है? एग्जिट पोल्स कई तरह की कंपनीज कंडक्ट कराती हैं। ये टीवी चैनल्स भी करा सकते हैं, अखबार भी कराते हैं, और कई सारी जो एजेंसीज होती हैं वो भी एग्जिट पोल्स को कंडक्ट कराती हैं। तो अब इन तीनों जो ये तीनों अलग अलग तरह की एजेंसीज हैं, ये कैसे काम करती हैं? मान लीजिए कि कोई एजेंसी है जो रिसर्च पे काम कर रही है, जो सर्वे पे काम कर रही है, वो कई रैंडम सैंपल उठाती है। अब मान लीजिए कि वाराणसी है या रायबरेली है, उसमें 70 से 80 पोलिंग बूथ हैं जहां पर लोग वोट देने जा रहे हैं। तो इन 70-80 हर एक पोलिंग बूथ पे जाकर के लोगों से नहीं पूछा जाएगा या हर एक से नहीं पूछा जाएगा, एक सैंपल लिया जाता है। तो 70-80 में से मान लीजिए कि 20 पोलिंग बूथ का या 25 पोलिंग बूथ्स में ये सैंपल लिया गया। 25 पोलिंग बूथ में जो ये एग्जिट पोल्स के अपने ऑफिसर्स या जो भी काम कर रहे हैं वो जाते हैं और वहां पर जाकर के वो लोगों से सवाल करते हैं। अब कौन वो लोग हैं जिनसे सवाल किया जाता है? रैंडम, किसी को भी। आप मान लीजिए वहां पर एक पूरे दिन में 50 लोग आए वोट देने या 500 लोग भी वोट देने आए, तो उनमें से कोई भी 60, 70, 80 जो भी उनका सैंपल साइज होता है, इतने लोगों को रैंडमली पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिया। तो इस तरह से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कई तरह की चीजें होती है, या तो फिर एक ही सवाल होता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, या फिर बहुत सारे अलग अलग सवाल होते हैं। पूरा एक क्वेश्चनेयर होता है, मुद्दा पूछ लिया जाता है वहां का, या एक मूड पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चनेयर होते हैं। दूसरा, जो टेलीविजन चैनल्स दिखाते हैं जिस तरह का, जिसका एक समय पर मैं भी हिस्सा रही हूँ एग्जिट पोल्स का, उसमें क्या होता है कि वहां पर आप लोगों से उनकी एक मूड जानने की कोशिश करते हैं। आप वहां पर खड़े हैं, लोग निकल रहे हैं, तो आपने एट रैंडम पूरे दिन आप वहां खड़े होते हैं। जो रिपोर्टर होता है वो पूरे दिन होता है, तो एट रैंडम 3 या 4 लोग निकले, तो फिर किसी से पूछा, फिर किसी से पूछा, तो ऐसे करके पूछते हैं कि आप बताइए कौन जीत रहा है, क्या जनता का मूड है, इस तरह से पूछा जाता है। तो वो भी एक रैंडम सैंपल होता है जो लास्ट में जाकर के कंपाइल होता है।
ऐसे ही अगर कोई अखबार कर रहा है तो वहां पर भी उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव, रिपोर्टर या जो भी है वो जाकर के लोगों से सीधे तौर पर पूछ लेते हैं। तो इस तरह से एग्जिट पोल्स का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। कई सारी एजेंसीज जो हैं वो कई सारे चैनल्स या ये थर्ड पार्टी पे भी निर्भर करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग का काम करते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक मेथड होता है जहाँ पर रिसर्च एजेंसीज ये एग्जिट पोल्स कंडक्ट कराती हैं। तो वहाँ पर पूरा एनालाइज किया जाता है कि किस तरह से सैम्पलिंग होगी। तो ये जान के इस तरह से किया जाएगा कि मान लीजिए हर 9वें इंसान से पूछ लेंगे, हर 6ठे इंसान से पूछ लेंगे, या एक सैंपल साइज जो है वो बढ़ा लेंगे। पॉपुलेशन जितनी है, मान लीजिए कि 500 लोग वोट देने आ रहे हैं तो वो पॉपुलेशन हो गई, तो हम उसका कम से कम 500 में से 100 लोगों से तो पूछे ही पूछे, ताकि ये जो रिजल्ट है ये जनरलाइज किए जा सके पूरी पॉपुलेशन पर। अब ये तो बात थी कि कैसे जो एजेंसीज हैं वो काम करती हैं, जो रिसर्च एजेंसीज हैं जो प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी फॉलो करती है। दूसरी तरफ अगर ये एक टीवी चैनल कंडक्ट करा रहा है, आप कई बार देख लेंगे कि नाम होते हैं अलग अलग, एक टीवी चैनल खुद से कंडक्ट करा रहा है या फिर एक न्यूज़पेपर खुद से कंडक्ट करा रहा है, तो वहां पर एक छोटा सा बायस आ जाता है। बायस क्या होता है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जिनसे इंटरव्यू किया जा रहा है, जिनसे सवाल पूछा जा रहा है, वो कई बार या तो सच नहीं बोलेंगे या फिर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक चैनल की एक इमेज है, मान लीजिए एक रिस्पोंडेंट को लगता है कि अच्छा ये चैनल एक पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करता है या एक चैनल पार्टी को नहीं सपोर्ट करता है या कुछ भी इस तरह का, तो वहाँ पर उनकी तरफ वही लोग जाते हैं जानबूझ के कि हम अपना बता सकें, एक माहौल दे सकें। और कई लोग जाते ही नहीं है कि हाँ ये तो दिखाएंगे नहीं या इनसे हमें बात नहीं करनी है। इस तरह के एक बायस होते हैं जो प्रैक्टिकल बायसेस हैं, जो मैंने खुद भी देखा है कि ऐसा होता है। तो वहाँ पर एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जो होती है, अब प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से एग्जिट पोल्स ज़्यादातर जो नतीजे हैं वो सटीक नहीं भी बैठते हैं। उसमें कई सारे कारण आ जाते हैं। सबसे पहला तो कारण ये होता है कि आपने देखा होगा कोई भी जो एग्जिट पोल है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो बहुत ज़्यादा अपनी मैथडोलॉजी नहीं बताते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि क्या मेथड उन्होंने फॉलो किया है, क्या उन्होंने सैंपल लिया है, कितने लोगों से बात करी है, किस तरह का सवाल है। तो जब एक प्रॉपर मेथड ही नहीं बता पा रहे हैं तो एक रैंडम अप्रोच है, एक वेग सा अप्रोच है कि बस जाकर के एक आइडिया लगाया है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से भी कई बार एक ये इशू होता है कि आप रिलाय नहीं कर पाते हैं एग्जिट पोल्स के ऊपर। कई बार क्या होता है, अब दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि सैंपल साइज, जो ये सर्वे किया जा रहा है उसका सैंपल साइज कितना है ये बताना बहुत ज़रूरी है और ये तय करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार एग्जिट पोल्स के जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही छोटे सैंपल से ले लिए गए होते हैं। आपके पास अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 70 सीटें हैं और आप उसमें से सिर्फ 7 एक कंस्टिट्यूएंसी में 70 पोलिंग बूथ्स हैं और उनमें से आप सिर्फ 7 पर जाकर के सर्वे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो बड़े लार्जर पिक्चर में नहीं आ पाएगा। कई बार इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बहुत हेजिटेट करते हैं बात करने के लिए। अब जो लोग आउटस्पोकन हैं, जो लोग जाकर के सीधे बात कर पाते हैं, वो तो जाकर के अपना सही डेटा वहाँ पर एंटर करा देंगे या आपको बता देंगे सर्वे में भी। लेकिन दूसरा जो लोग रिजर्व्ड हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नहीं बताना चाहेंगे। कोई क्यों बताएगा? हालांकि किसी भी एग्जिट पोल में ये कहा जाता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं किया जाएगा, ये अनोनिमस रखी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई विश्वास क्यों करे? लोग सोचते हैं हमारा क्या मतलब है, नहीं बताते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि एग्जिट पोल्स के डेटा वेरी करता है कई बार और एग्जैक्ट डेटा उसका नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो वोट शेयर है, लोग उस पर बात नहीं करते हैं, वो सीधे नंबर्स पर बात करते हैं। तो ये एक अलग से बायस क्रिएट कर देता है, ये एक अलग से एक तरफा रिजल्ट दिखाता है किसी भी पोलिंग में किसी भी पार्टी को लेकर के। ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है। एक अलग से प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि लोग कई बार सही चीज़ रिवील नहीं करते हैं। मान लीजिए वो एक ग्रुप में है, एक फैमिली में है और एक किसी का एक अलग ओपिनियन भी है, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन है, तो वो नहीं बताते हैं। वो साथ में जो फ्लो चल रहा है ज़्यादातर उसी तरह का आंसर करते हैं, तो उससे भी कई बार गलत रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो और ओवरऑल अगर देखें तो ज़्यादातर जो प्राइवेट एजेंसीज जो ये करा रही हैं, जो एक प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो नहीं कर रही हैं, वो एक वेग सी मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं। वेग का मतलब है वो बस जनता का एक मूड समझने की कोशिश कर देते हैं एक पूरे ग्रुप के थ्रू। वहाँ पर क्या लहर है, किस तरह से लोग आकर के बातें कर रहे हैं, तो उस पर कर लेते हैं, बजाय इसके कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो एग्जिट पोल्स का, एक प्रॉपर काउंटिंग फॉलो हो, एक प्रॉपर सैंपल साइज फॉलो हो, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो हो, उसका रिजल्ट प्रॉपरली आए, उसको सारी चीज़ें स्पेसिफाई की जाए, क्योंकि ये पूरा एक
समझ के चलिए एक साइंटिफिक मेथड है, इसको सिर्फ आप मुंह जुबानी नहीं कह सकते हैं, आप देख करके प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, आपको ये प्रॉपर एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना होता है। तो कई जगहों पर ये होता है जिसकी वजह से रिजल्ट्स कई बार सही भी आते हैं और क्लोज होते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के, लेकिन कई जगहों पर ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। तो वहाँ पर इस तरह के वेग या इनकरेक्ट रिजल्ट्स एग्जिट पोल्स के आने की संभावना होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक एग्जिट पोल के नतीजों में और एक्चुअल रिजल्ट्स में डिफरेंस पैदा कर देती हैं और रिलायबल रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं, हमें पता है कौन कितनी सीट से आगे है, पीछे है, किसको कितनी सीट्स मिल रही है। एग्जिट पोल्स की भूमिका अब यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसलिए बस अब देखना यह है कि जो नई सरकार बनती है वो अब अगले 5 सालों में देश के लिए क्या करती है। थैंक यू।